ताकत अपने शब्दों में लाओ, ताकत अपने शब्दों में लाओ, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त अपने ऑफिस में खड़ी हूं। उम्मीद है आपको मेरा ऑफिस ज़रूर पसंद आ रहा होगा। छोटा सा है बट ठीक है, मेहनती लोगों के लिए, जिन्होंने काम करना हो, जिन बच्चों ने पढ़ना हो, वो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठकर भी पढ़ लेते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर भी पढ़ लेते हैं। मुझे आपको आपकी कुंडली बतानी है, आपके बारे में बताना है, तो इस छोटे से ऑफिस से काम चल जाता है। कैसा है, लेकिन आप तो छोटे नहीं है ना, आप बहुत बड़े हैं मेरे लिए। तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। हुए सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ और मंगल में रहे। सबसे ज़्यादा परेशानी इन दिनों में आ रही है बच्चों को समझने में, और उससे ज़्यादा मम्मियों को परेशानी आ रही है अपने बेटे और अपने पति यानी पिता और पुत्र के रिश्तों को सही करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखें। लेकिन आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में खुशियां आए, बाहर आए, आप जो चाहें वही हुए। सुबह सुबह आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रही हूँ, आपको बहुत 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 सारी खुशियां मिले, और आपकी नेगेटिविटी को यहाँ से मैं खींच रही हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, और इन्हें बस अब सब कुछ अच्छा होगा, यकीन मानिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए, फूलिए फलिए, और हर सपना आपका पूर्ण हो। पीपल के पेड़ की पूजा करने से अगर पिता करे तो बहुत बढ़िया, अगर पुत्र करे तो बहुत बढ़िया, और ओए होए अगर दोनों ही करें तो क्या कहना। शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर गुड़ का पानी अर्पण करने से पिता और पुत्र के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं। साथ साथ एक सरसों का तेल का दिया जला दीजिए। पिता करे, पुत्र करे, कोई भी करे, दोनों में से किसी एक से तो करवाई लीजिए, और दोनों से करवाएं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, उन्हें ये बताकर मत करवाइएगा कि ये उपाय आप उनसे बताकर करवा रहे हैं, कि उन्हें ये लगे कि ओहो ये उपाय हमारे रिश्ते अच्छे करने के लिए। नहीं, ये जनरली हमें पीपल के पेड़ की पूजा करनी भी चाहिए, और चमत्कार देखिए कि रिश्तों में कैसे फर्क आएगा। सूर्य देव को अगर आप अपने रिश्तों में कृपा चाहते हैं तो पिता और पुत्र को सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूरज को जल देना चाहिए, सूर्य में बैठकर नाश्ता करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम चाय तो सुबह के ठंडे ठंडे सूरज में बैठ के की जा सकती है, पी जा सकती है। प्लस सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि सूरज को जल देने के साथ साथ मॉर्निंग वॉक किया जा सकता है। जो ऐसा करते हैं उनके घर में पिता और पुत्र में रिश्ते अच्छे रहते हैं। लगातार 3 रविवार आपको इस उपाय को करना है। पिता से अगर आपकी अनबन चल रही है, पिता आपसे नाराज़ हैं, किसी भी तरह से बहुत परेशानी चल रही है, तो 1.25 किलो गुड़ लेकर बहते हुए जल में अगर पुत्र अपने पिता का नाम लेकर जल प्रवाह कर दे, और 3 संडे वो लगातार ऐसा करे, तो उसके पिताजी के जो उसके लिए नेगेटिव हो रखे हैं, जो रिश्ते खराब चल रहे हैं, उन रिश्तों में बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं, वो पिता पुत्र का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, उसके लिए गिफ्ट बहुत मैटर करते हैं। तो गिफ्ट दीजिए अपने पिताजी को, आप उन्हें गिफ्ट दें, आपके पिताजी आपको गिफ्ट दें। और आप अगर बीच में इनके दोनों के बीच का ब्रिज बनी हुई है, पुल बनी हुई है, तो आप बेटे को कहो बेटा पापा के लिए ये ले आओ, और वो संडे को गिफ्ट दिलाओ। और पिताजी को कहो अपने बेटे के लिए आप ये गिफ्ट लेकर, और पिताजी से शनिवार को वो गिफ्ट दिलाओ। देखिए दोनों में रिश्ते कितने अच्छे होंगे। पुत्र नियमित रूप से अगर गुड़हल के फूल में लाल चंदन डालकर 1 लोटा जल सूरज को देता है, तो पिता से संबंध जरूर अच्छे होते हैं। पिता को गुरुवार वाले दिन 5 केले गाय को खिलाने चाहिए। ऐसा करने से या तो गाय को खिलाएं या दान करें 5 केले, पिता के पुत्र से रिश्ते अच्छे होते हैं। यदि आपका गुरु खराब है, इस कारण से पुत्र से आपके विवाद चल रहे हैं, तो आप दोनों को अपने माथे पे केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए, और पीपल के वृक्ष पर हर शनिवार मीठा जल गुड़ का जरूर देना चाहिए। यदि पिता और पुत्र के अंदर मनमुटाव चल रहा है, तो पिता को किसी भी शुभ मुहूर्त में अपनी दाहिनी भुजा में मदार एक पेड़ आता है, उसकी जड़ को पहन लेना चाहिए, चांदी की डब्बी के अंदर, चांदी के छोटे से ताबीज के अंदर, तो भी रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित है और बहुत परेशान है, तो आपको तांबे की अंगूठी जो है पहननी चाहिए, या माणिक रत्न पहनना चाहिए। लेकिन तांबे की अंगूठी या माणिक रत्न पहनने से पहले अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। पिता पुत्र के संबंधों को मधुर करने के लिए दोनों को एक दूसरे को गुड़ खिलाना चाहिए, और जो घर की महिला है उसे घर के शान कोण में दिया जलाना चाहिए। पिता और पुत्र के संबंधों को अच्छा करने के लिए इन दोनों के कमरों में मोर पंख रखने चाहिए। पिता के स्वास्थ्य और उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए संडे वाले दिन उन्हें अपने हाथ से गुड़ जरूर खिलाएं। एक बात याद रखें, लाल रंग के कपड़े, लाल रंग का तोहफा अगर आप उन्हें दें हर संडे को तोहफे में, तो भी आपके संबंध अच्छे होते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, तो पिता और पुत्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुत्र को पिता के पैर जरूर छूने चाहिए। इससे पिता का जो
अहम है वो थोड़ा सा डाउन होता है और रिश्तों में मधुरता आती है। और वैसे भी ये आपका फ़र्ज़ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पापा के पैर दबाना, पापा के पैर छूना। अगर पापा की लाई हुई जायदाद पर, उनके बने हुए पैसे पर आपका हक है तो यकीनन ये बात भी मान लीजिए कि उनके प्रति सेवा का भी भाव आप में होना चाहिए। ईशान कोण अगर आपका खंडित है, वहाँ कूड़ा है, ऊंचा नीचा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो यकीन मानिए कि आपके संबंध कितने भी उपाय करने से वो कभी सही नहीं हो सकते। प्लस इस बात को भी हमेशा ध्यान रखें कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए अपने घर के माहौल को अच्छा करना होगा और मन से इनर से आपको रिश्तों को बेहतर करना होगा। इनके कमरे में इत्र का पोछा लगवाइए अगर आप घर की महिला है, तो भी इनके संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे हो सकते हैं। पिता के सामने पुत्र की तारीफ, पुत्र के सामने पिता की तारीफ कि आपके लिए वो ऐसा कह रहा था, पापा तुम्हारे लिए ऐसा कह रहे थे। बीच में जो मैसेंजर है ना, जो पोस्टमैन का काम करना है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप निभाइए, निश्चित ही रिश्ते अच्छे होंगे। और पितरों को जरूर मनाइए। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।